ओके, हम लोग पहुंचे लेजर चैप्टर पे, सम्स वाले पेजेस में। ये हमारा टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 7 है। इस क्वेश्चन 7 में ओनर का नाम है अशोक, और मैंने आपको इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बता दी है सारी। क्वेश्चन 7 में 30 डेट तक मैंने सारी जर्नल एंट्री बता दी है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस, post them into ledger and prepare the trial balance as on 30 April 2021। तो जर्नल एंट्री मतलब स्टेप 1 हो गया हमारा। पोस्ट देम इनटू लेजर मतलब स्टेप 2, ये मैं अभी करूंगा, और जब लेजर एंड पोस्टिंग हो जाएगा उसके बाद ही ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो शुरू करते हैं स्टेप 2। ये हमारा स्टेप 2, लेजर एंड पोस्टिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूंगा। कैसे? मैं हेडिंग में लिखूंगा लेजर ऑफ अशोक, लेजर ऑफ अशोक, बस इतना हेडिंग चलेगा। ये हमारा स्टेप 2, लेजर एंड पोस्टिंग। ठीक है, इसमें हम लोग धीरे धीरे करके सारे अकाउंट्स बनाते जाएंगे। जो भी हमारी जर्नल एंट्री में अकाउंट्स थे, एक एक करके अकाउंट्स बनाते जाएंगे। ये सब वर्किंग नोट्स हैं हमारे, इनको थोड़ा सा अभी मैं साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जर्नल एंट्री में देखता हूँ फर्स्ट वाली एंट्री में, हाँ, यहाँ पे टोटल 6 अलग अलग अकाउंट्स हैं। कैश अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। ये हमारा पहली जर्नल एंट्री। तो इसमें हमको 6 अकाउंट्स पहले से ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं लेजर में नंबर भी लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, सारे नाम लिख देता हूँ, हर एक का मैं अकाउंट बना देता हूँ। कैश, स्टॉक, डेटर्स, मशीन, CSDM। ठीक है, इन सब का मैं एक एक अकाउंट बना देता हूँ लेजर में। ये लेजर है हमारा, ये अकाउंट नंबर 1 कैश अकाउंट। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट। फिर अकाउंट नंबर 2 स्टॉक अकाउंट, ये अकाउंट नंबर 2 स्टॉक अकाउंट। फिर स्टॉक अकाउंट नंबर 3 डेटर्स अकाउंट। डेटर का नाम भी दिया हुआ था राम, मैं लिख दूंगा राम अकाउंट। डेटर्स अकाउंट या राम अकाउंट एक ही बात है। ठीक है, अगर कोई दूसरा भी डेटर हो, राम के अलावा कोई और भी डेटर हो, तो उसका अलग से अकाउंट बनाना। तो बेटर है हम लोग डेटर्स ना लिखें, बेटर है हम लोग पर्टिकुलर राम का नाम लिखें, राम अकाउंट। डेटर्स नहीं, डेटर्स में क्या बहुत सारे डेटर्स आ जाएंगे, तो हर एक डेटर का अलग अलग अकाउंट होता है। तो राम अकाउंट अलग से बना दिया। अब 4th नंबर अकाउंट में बनाऊंगा मशीनरी अकाउंट, ये 4th नंबर अकाउंट मशीनरी अकाउंट। ठीक है, इसके बाद पहली एंट्री में ही एक और अकाउंट था 5th नंबर, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का नाम क्या था? राकेश था मेरे हिसाब से, देख लेते हैं क्वेश्चन में जाके। राजेश ये था, क्रेडिटर्स में एक नाम था राजेश। तो मैं क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाऊंगा, क्रेडिटर्स तो बहुत सारे होते हैं, मैं पर्टिकुलरली राजेश का अकाउंट बनाऊंगा। तो एक अकाउंट बना लेते हैं राजेश अकाउंट 5th नंबर, ये 5th नंबर एक अकाउंट बना लेते हैं राजेश अकाउंट, राजेश अकाउंट। ठीक है, फिर 6th नंबर एक अकाउंट बना लेते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। ये मैंने पहली एंट्री में बहुत ज्यादा अकाउंट्स हैं, बहुत ज्यादा देर लगेगी, ये 6 नाम मैंने लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। ये हमारी जर्नल एंट्री नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट हुआ 50,000। बेसिकली जो भी सारे एसेट्स हैं उनको हम डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, स्टॉक को डेबिट करेंगे, राम को डेबिट करेंगे, मशीनरी को डेबिट करेंगे। सब में डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कैपिटल, क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है वो मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। तो कैश डेबिट होगा, स्टॉक डेबिट होगा, राम डेबिट होगा, मशीन डेबिट होगा। 50 30 50 60 अमाउंट याद करो, 50 30 50 60, 50 30 50 60, 50
30, 50 और 60। 50, 30, 50, 60 ये मैंने चारों में डेबिट कर दिया। ठीक है, अब सुनते जाओ। ये कैश में मैंने डेबिट कर दिया 50,000। अब मंथ हमको दिया हुआ था अप्रैल 2021, डेट दी हुई थी 1, और सब में मैं लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। अब मेरे पास तो लैपटॉप है तो मैं तो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप लोगों को मैन्युअली सारा लिखना पड़ेगा। मैं सब में लिखूंगा अप्रैल 2021, डेट 1 टू कैपिटल, अप्रैल 2021, डेट 1 टू कैपिटल, अप्रैल 2021, डेट 1 टू कैपिटल, अप्रैल 2021, डेट 1 टू कैपिटल। तो ये चारों एसेट्स थे, चारों एसेट्स को मैंने डेबिट कर दिया, टू कैपिटल, टू कैपिटल, टू कैपिटल, टू कैपिटल, ये चारों डेबिट हो गए। ठीक है, तो कैश डेबिट हुआ, स्टॉक डेबिट हुआ, राम डेबिट हुआ और मशीनरी डेबिट हुआ। अब क्रेडिट साइड पे देखें क्या क्या है। क्रेडिट साइड पे एक ही नाम था कैपिटल, सॉरी दो नाम थे क्रेडिट साइड पे, एक क्रेडिटर्स और एक कैपिटल। एक क्रेडिटर्स 30,000 है, राजेश नाम लिखा हुआ है, तो मैं एक राजेश अकाउंट बनाऊंगा, उसमें क्रेडिट साइड पे 30,000 लिखूंगा। ठीक है, पहले इतना हो जाए फिर धीरे धीरे और आगे बता दूं। राजेश हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, क्रेडिट होगा 30,000। तो राजेश अकाउंट में, ये राजेश अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड पे 30,000, इसमें मैं लिखूंगा बाय कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारी ओपनिंग एंट्री है, तो सब में टू कैपिटल और बाय कैपिटल, डेट 1 बाय कैपिटल। तो चार एसेट्स थे, चारों एसेट्स को मैंने डेबिट किया टू कैपिटल, एक लायबिलिटी थी उसको मैंने क्रेडिट किया बाय कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर ये जो 6th नंबर अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं मैंने सिखाया है, मैं फिर से बता देता हूँ। कैपिटल अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कैसे करेंगे, जो चार एसेट्स हम लोगों ने ऊपर डेबिट किए वो कैपिटल अकाउंट में चारों क्रेडिट हो जाएंगे, 50, 30, 50, 60। जो 50,000, 30,000, 50,000, 60,000 ऊपर हमने चारों एसेट्स डेबिट किए वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और जो राजेश क्रेडिटर था, ये जो राजेश क्रेडिटर था 30,000, ये राजेश के अकाउंट में क्रेडिट हुआ था तो कैपिटल के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मतलब सबको उल्टा कर देंगे, चारों एसेट्स पहले डेबिट हुए थे उनको क्रेडिट कर दो, राजेश पहले क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर दो। ठीक है, एक बार अमाउंट्स फिर से देखते हैं, एक बार सबकी अमाउंट्स एक बार फिर से याद करते हैं। देखो 50, 30, 50, 60 और ये राजेश 30, 50, 30, 50, 60 और एक 30,000। देखते जाओ, मैं कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, ये कैपिटल अकाउंट है हमारा, इसमें मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा 50, 30, 50, 60, ये चार जो अमाउंट ऊपर डेबिट हुई थी उन चारों को मैंने क्रेडिट कर दिया। और एक क्रेडिटर था राजेश, वो हुआ था 30,000 क्रेडिट, राजेश के अकाउंट में 30,000 क्रेडिट हुआ था तो कैपिटल के अकाउंट में 30,000 डेबिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्रैल 2021, डेट 1, अप्रैल 2021, डेट 1। अब जितना मेरे को याद है CSDM। ठीक है, तो ये था हमारा बाय कैश अकाउंट, ये था हमारा बाय स्टॉक अकाउंट, ये था बाय डेटर का नाम था राम, बाय राम अकाउंट, और ये था हमारा मशीनरी, बाय मशीनरी अकाउंट। ये चारों जो ऊपर डेबिट हुए थे उनको मैंने क्रेडिट कर दिया। और जो राजेश है, राजेश हुआ था क्रेडिट, राजेश के अकाउंट में 30,000 क्रेडिट हुआ था तो उसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में डेबिट टू राजेश अकाउंट। राजेश हमारा क्रेडिटर था तो राजेश के अकाउंट में हुआ क्रेडिट तो कैपिटल में हो जाएगा डेबिट 30,000। ठीक है, और एक बात बताऊं, ऊपर जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया हुआ था 1,60,000। जर्नल एंट्री में, पहली जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया हुआ था 1,60,000। वो 1,60,000 कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली 1,60,000 हम लोग कहीं पे भी नहीं लिखे,
वही 1,60,000 हम लोग कैपिटल अकाउंट में कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। हाँ, इनडायरेक्टली 1,60,000 अपने आप आ जाएगा, इनडायरेक्टली 1,60,000 अपने आप आ जाएगा, बट हम 1,60,000 कहीं पे लिखेंगे नहीं। जैसे 50 और 30, 80, 80 और 50, 130, 130 और 60, 190, 190 माइनस 30, डेबिट वाला माइनस हो जाएगा, तो 190 माइनस 30, बाकी बचेगा 160। 160 कैपिटल अकाउंट में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आप लोगों को 1,60,000 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा 1,60,000। मैं फिर से जर्नल एंट्री में आपको दिखाता हूँ। जर्नल एंट्री में ये जो 1,60,000 लिखा हुआ है टू कैपिटल, इसकी पोस्टिंग नहीं होती है। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली अपने आप हो गई, ठीक है। तो एक बार मैं रफली बता दूं, ये चारों एसेट्स, जैसे समझो कैश है 50,000, तो कैश अकाउंट में होगा डेबिट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। स्टॉक है 30,000, तो स्टॉक में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट। डेटा से 50,000, तो राम में डेबिट और कैपिटल में क्रेडिट। मशीनरी है 60,000, तो मशीन में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट। राजेश है 30,000, तो राजेश में क्रेडिट, कैपिटल में डेबिट। फिर ये 1,60,000 की पोस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। यही हार्ड था, बाकी तब इजी है। अब फोर्थ रेट पे लिखा हुआ है कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000। अब हमको कैश अकाउंट तो हमारा पहले से ही बनाया हुआ है, तो फिर से नहीं बनाएंगे। सेल्स अकाउंट हमारा बनाया हुआ नहीं है, तो एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट। और उसकी डेट कौन सी है? 4। जितना हो सके याद करो, जितना हो सके याद करो। 4 डेट 7,000 कैश टू सेल्स, याद करो 4 डेट, जितना हो सके याद करो। 4 डेट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000, मतलब कैश में हो जाएगा डेबिट और सेल्स में हो जाएगा क्रेडिट 7,000। ये डेट 4, अमाउंट 7,000, कैश में हो जाएगा डेबिट। अब कैश में लिखेंगे क्या? टू सेल्स अकाउंट, कैश में हो जाएगा डेबिट 7,000 टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 7,000 बाय कैश। तो मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट अभी तक मेरा बनाया हुआ नहीं है, तो मैं सेल्स अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा नया, सेल्स अकाउंट, और उसमें 7,000 में क्रेडिट कर दूंगा। ये हमारा 7th नंबर अकाउंट, इसका नाम होगा सेल्स अकाउंट। ये अभी तक हमारा बनाया हुआ नहीं है, तो सेल्स अकाउंट में 7,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा। डेट में मैं लिखूंगा 4th रेट बाय कैश अकाउंट, तो कैश में हो गया डेबिट, तो सेल्स में होगा क्रेडिट। डेट में अप्रैल 2021, डेट 4, तो कैश में हो गया डेबिट और सेल्स में हो गया क्रेडिट। 4th रेट हो गया। नेक्स्ट 4th रेट के बाद कौन सी रेट है? 4th रेट के बाद है 6th रेट। 6th रेट पे लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा बनाया हुआ नहीं है, राम अकाउंट बनाया हुआ है, सेल्स रिटर्न अकाउंट नहीं बनाया हुआ है। तो हम लोग एक नया अकाउंट बनाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, और सेल्स रिटर्न में हम लोग डेबिट करेंगे 1,000 सेल्स रिटर्न में हम डेबिट करेंगे 1,000 और राम में हम क्रेडिट करेंगे 1,000। तो एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, जितना हो सके याद करो। 6th डेट 1,000 सेल्स रिटर्न टू राम, एक नया अकाउंट, एक नया अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये डेबिट होगा 1,000। डेट थी 6th, सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अप्रैल 2021, ठीक है। एक नया अकाउंट बनाया मैंने, सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न हो गया डेबिट 1,000, तो राम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 1,000। तो मैं राम अकाउंट में जाऊंगा, राम अकाउंट हमारा पहले से बनाया हुआ है, और राम अकाउंट में मैं क्रेडिट कर दूंगा 1,000। ये राम अकाउंट हमारा बनाया हुआ है। 6th रेट 1,000 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स
रिटर्न अकाउंट 1000 और यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूंगा अप्रैल 2021। तो सेल्स रिटर्न हो गया डेबिट, वो नया अकाउंट बनाया, राम अकाउंट हो गया क्रेडिट। राम अकाउंट पहले से ड्रॉ किया हुआ है, उसी के अंदर पोस्टिंग करेंगे। राम में हमने पहले से ये 50,000 लिखा हुआ है, उसी राम अकाउंट में हम 1000 लिख देंगे। आगे डेट 6 तक हो गया हमारा। नेक्स्ट 6th डेट के बाद 10th डेट है। 10th डेट पे लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट 9000, परचेज टू राजेश। अब परचेज अकाउंट हमारा बनाया हुआ है, राजेश अकाउंट भी हमारा बनाया हुआ है, दोनों अकाउंट ड्रॉ किए हुए हैं। तो कोई भी अकाउंट जो ड्रॉ किया हुआ है उसको रिपीट नहीं करना है, पहले से बनाया हुआ है हमारा। तो परचेज टू राजेश 9000, डेट 10, अमाउंट 9000, परचेज टू राजेश। परचेज अकाउंट हमारा बनाया हुआ नहीं है, तो हम एक नया अकाउंट बनाएंगे। हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट, परचेज टू राजेश। तो परचेज में हो जाएगा डेबिट 9000, परचेज में हो जाएगा डेबिट 9000 तो राजेश अकाउंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्रैल 2021। तो परचेज हो जाएगा डेबिट 9000 और एक राजेश अकाउंट हमारा पहले से बनाया हुआ है, राजेश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 9000। मतलब हमारी जर्नल एंट्री है परचेज टू राजेश, तो परचेज को कर दिया मैंने डेबिट 9000। अब राजेश अकाउंट मेरा ऊपर पहले से बनाया हुआ ही है, राजेश अकाउंट में मैं क्रेडिट कर दूंगा 9000। ये रहा राजेश अकाउंट, राजेश अकाउंट में मैं क्रेडिट कर दूंगा 9000 और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट। उसकी डेट है 10th, क्वेश्चन में इसकी डेट दी हुई थी 10। परचेज टू राजेश, तो परचेज में मैंने डेबिट कर दिया और राजेश में क्रेडिट कर दिया 9000। नेक्स्ट एंट्री 10 डेट तक हो गया। इसके बाद 15 डेट, इस एंट्री की 15 डेट की पोस्टिंग करनी है अगर, मैं एक बार पहले जर्नल एंट्री रीड करता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू राकेश अकाउंट। ओके, तो इस एंट्री की 15 नंबर डेट की 15 डेट की पोस्टिंग करनी हो तो आप इस एंट्री के 3 अलग अलग पार्ट्स कर दो, तो आपके लिए इजी होगा। पहली एंट्री परचेज टू कैश 5130, 5130 डेबिट 5130 क्रेडिट, पहली एंट्री परचेज टू कैश। दूसरी एंट्री 270 की परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तीसरी एंट्री 8100 की परचेज टू राकेश 8100। तो ये एक कंबाइंड एंट्री है, इसमें टोटल 4 इफेक्ट है, एक नाम डेबिट साइड पे है और 3 नाम क्रेडिट साइड पे। तो कभी भी किसी कंबाइंड एंट्री की पोस्टिंग करनी हो तो आपको क्या करना है, बेसिकली पहले इस एंट्री के 3 पार्ट्स कर दो रफ पेज पे। एक रफ पेज लेने का, एक रफ पेज पे हम लोग इन तीनों एंट्रीज इस एंट्री के 3 पार्ट्स कर देंगे। मतलब 13,500 के बेसिकली 3 पार्ट्स। अगर आप 5130 और 270 और 8100 तीनों का टोटल करोगे तो ऑब्वियसली 13,500 ही आएगा। तो पहली एंट्री परचेज टू कैश 5130, दूसरी एंट्री परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड 270, तीसरी एंट्री परचेज टू राकेश 8100। तो अगर आप इस एंट्री के 3 पार्ट्स कर दोगे तो आपकी जर्नल एंट्री भी आसानी से हो जाएगी, पोस्टिंग भी आसानी से हो जाएगी। हाँ, ये आपको रफ पेज पे करना है, फेयर पेज पे नहीं। तो पहला पार्ट होगा हमारा परचेज टू कैश 5130, परचेज टू कैश। अब परचेज अकाउंट भी हमारा बनाया हुआ है, कैश अकाउंट भी हमारा बनाया हुआ है 5130। डेट याद रखो 15, अमाउंट याद रखो 5130, परचेज टू कैश 5130। तो मैं परचेज में डेबिट करूंगा, परचेज में मैं डेबिट करूंगा 5130, डेट 15 टू कैश टू कैश अकाउंट। तो परचेज में मैं डेबिट करूंगा 5130 टू कैश। परचेज में होगा डेबिट तो इसका दूसरा इफेक्ट होगा कैश अकाउंट में क्रेडिट। मैं कैश अकाउंट में क्रेडिट करूंगा 5130।
कैश अकाउंट भी मेरा बनाया हुआ है, कैश अकाउंट में क्रेडिट 5130, डेट 15, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, और ऊपर लिख देंगे हम लोग अप्रैल 2020 में। डन। ये 15 डेट का आप ऐसे बोल सकते हो ए पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया परचेज टू कैश। तो परचेज में मैंने डेबिट कर दिया, कैश में मैंने क्रेडिट कर दिया 5130। सिर्फ अमाउंट पे ध्यान दो, पर्टिकुलर्स पे ध्यान मत दो, अमाउंट पे ध्यान दो। परचेज हो गया डेबिट, कैश हो गया क्रेडिट। ये कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट 5130। मैंने बहुत बार आपको बताया है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है बाय परचेज, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 5130। आगे इसके बाद इसी एंट्री में जो बी पार्ट है 270 रुपीज, ये हो जाएगा परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड 270। तो परचेज हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमारा बनाया हुआ नहीं है, एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आप लोग डेट याद करो 15 और अमाउंट याद करो 270। 15 डेट 270, परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज में हो जाएगा डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 270, और एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये अकाउंट पहले से बनाया हुआ नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो परचेज में मैंने कर दिया 270 डेबिट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में मैं कर दूंगा 270 क्रेडिट। 270 क्रेडिट, परचेज हो गया डेबिट, तो डिस्काउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब डिस्काउंट में मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अप्रैल 2021। तो परचेज हो गया डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं आगे। इसके बाद उसी 15 डेट में एक और पार्ट है, एक और पार्ट है इसका सी पार्ट, परचेज टू राकेश 8100। तो परचेज हो जाएगा डेबिट 8100 और राकेश हो जाएगा क्रेडिट 8100। परचेज टू राकेश, राकेश अकाउंट हमारा पहले से बनाया हुआ है, राकेश अकाउंट पहले से बनाया हुआ है, रिपीट नहीं होना चाहिए। परचेज टू राकेश 8100, तो परचेज में मैं डेबिट करूंगा। राकेश शायद बनाया हुआ नहीं है, देख लेते हैं। ये 15 डेट, ये 15 डेट 8100, परचेज टू राकेश, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू राकेश अकाउंट 8100। परचेज में हो गया डेबिट, अब राकेश में होना चाहिए क्रेडिट। तो राकेश अकाउंट में चेक करूंगा बनाया हुआ है कि नहीं। मेरे को राकेश अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो राकेश अकाउंट बनाया हुआ नहीं है, ये राजेश है। राजेश अलग होता है, राकेश अलग होता है। तो राकेश अकाउंट हमारा बनाया हुआ नहीं है, एक मैं नया अकाउंट क्रिएट कर दूंगा, राकेश अकाउंट। एक नया अकाउंट बनाएंगे, राकेश अकाउंट। तो परचेज में हो गया डेबिट, तो राकेश में हो जाएगा क्रेडिट 8100। डेट 15 थी इसकी, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय परचेज। डेट 15 थी इसकी, और हम लोग लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, और यहाँ पे ऊपर डेट के कॉलम में अप्रैल 2021। ठीक है, तो परचेज में हो गया डेबिट और राकेश में हो गया क्रेडिट। तो जो 15 डेट के तीनों पार्ट्स थे, वो तीनों पार्ट्स हो गए हमारे। तीनों पार्ट्स में ऐसे था, परचेज डेबिट तो कैश में क्रेडिट, परचेज डेबिट तो डिस्काउंट में क्रेडिट, परचेज डेबिट तो राकेश में क्रेडिट। अब आप इन तीनों का टोटल करोगे ना बेटा, तो 13,500 आएगा। मेरी स्क्रीन पे आपको नीचे नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा सम 13,500। मतलब अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो 13,500 आएगा। 13,500 कहीं पे लिखना नहीं है, सिर्फ वेरीफाई करना है कि इन तीनों का टोटल 13,500 होना चाहिए। आपको 13,500 कहीं पे लिखना नहीं है। आगे
अब 15 डेट तक हो गया हमारा। 15 डेट के बाद 20 डेट है, ये भी कंबाइंड एंट्री है। राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब अच्छी बात यह है कि ये तीनों अकाउंट हमारे ड्रॉ किए हुए हैं, राजेश अकाउंट भी ड्रॉ किया हुआ है, कैश भी और डिस्काउंट भी। अब 39,000, 38,600 और 400, तो हम लोग एक रफ पेज लेंगे और रफ पेज पे इस एंट्री के दो पार्ट्स कर देंगे। पहला पार्ट होगा 38,600 डेबिट, 38,600 क्रेडिट, और दूसरा पार्ट होगा 400 डेबिट, 400 क्रेडिट। मतलब हम इस 39,000 के दो पार्ट्स कर देंगे। पहला पार्ट 38,600 डेबिट क्रेडिट, दूसरा पार्ट 400 डेबिट क्रेडिट। तो पहले पार्ट की एंट्री होगी राजेश टू कैश 38,600, राजेश टू कैश, और दूसरे पार्ट की एंट्री होगी राजेश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, राजेश टू डिस्काउंट रिसीव्ड 400। एक एक करके स्टार्ट कर दें। 20 डेट पे राजेश टू कैश 38,600, तो राजेश में डेबिट होना चाहिए 38,600 और कैश में क्रेडिट। ये राजेश अकाउंट है, राजेश अकाउंट में 38,600 डेबिट होना चाहिए, डेट है इसकी 20, और मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और मंथ का नाम है अप्रैल 2021। तो राजेश में डेबिट होना चाहिए 38,600। अब कैश में क्रेडिट होना चाहिए, कैश हमने सबसे ऊपर बनाया था, ये कैश अकाउंट, तो कैश में क्रेडिट होना चाहिए 38,600 क्रेडिट साइड, डेट में 20, बाय राजेश अकाउंट, बाय राजेश अकाउंट। ठीक है, तो राजेश में कर दिया डेबिट 38,600, राजेश में कर दिया डेबिट 38,600 टू कैश, और कैश में कर दिया क्रेडिट, कैश में कर दिया क्रेडिट बाय राजेश 38,600। अब जो दूसरा पार्ट था वो दूसरा पार्ट था 400 रुपए, दूसरा पार्ट था ये 400 रुपीज। इसमें लिखा हुआ है राजेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये दोनों अकाउंट भी हमारे बनाए हुए हैं, राजेश अकाउंट भी हमारा बनाया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हमारा बनाया हुआ है। राजेश टू डिस्काउंट रिसीव्ड 400, ये राजेश अकाउंट, इसमें डेबिट साइड पे 400 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और डेट है इसकी 20 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो राजेश में कर दिया डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड का हमने अकाउंट बनाया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 400, ये डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें हो जाएगा क्रेडिट 400, बाय राजेश अकाउंट, बाय राजेश अकाउंट, डेट है इसकी 20। आगे बढ़ते हैं। 20 डेट तक हमारी पोस्टिंग हो गई सारी। 20 डेट के बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 25 डेट, ड्रॉइंग्स टू कैश 500 रुपीज। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट हमारा बनाया हुआ नहीं है, तो हमको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो 25 डेट, अमाउंट 500, ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स में हो जाएगा डेबिट, कैश में हो जाएगा क्रेडिट। 25 डेट 500, मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा, नंबर 12, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स में हो जाएगा डेबिट 500, डेट 25 टू कैश अकाउंट अप्रैल 2021। तो ड्रॉइंग्स में हो जाएगा डेबिट टू कैश, और कैश में हो जाएगा क्रेडिट, कैश में हो जाएगा क्रेडिट। ये ड्रॉइंग्स में हो गया डेबिट टू कैश 500, तो हम लोगों ने ऊपर कैश अकाउंट बनाया हुआ है, कैश अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 500। कैश अकाउंट हम लोगों ने बनाया हुआ है, कैश अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 500, ये कैश अकाउंट। इसमें क्रेडिट साइड पे 25 डेट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 500। तो
ड्राइंग्स में हो गया डेबिट और कैश में हो गया क्रेडिट। अब 25 डेट के बाद एक लास्ट डेट है कैश टू कमीशन 30 डेट, कैश टू कमीशन 2000। इसमें कैश अकाउंट हमारा बनाया हुआ है पर कमीशन अकाउंट हमारा बनाया हुआ नहीं है, तो हम लोग एक नया अकाउंट बनाएंगे कमीशन अकाउंट। तो कैश में हो जाएगा डेबिट, कमीशन में हो जाएगा क्रेडिट। डेट है 30 और अमाउंट है 2000। ठीक है, कैश टू कमीशन 2000। तो कैश में हो जाएगा डेबिट, डेट 30 टू कमीशन अकाउंट, कैश में हो जाएगा डेबिट 2000। तो एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा कमीशन अकाउंट, उसमें हो जाएगा 2000 क्रेडिट। तो कमीशन अकाउंट में 13 नंबर नया अकाउंट कमीशन अकाउंट बनाएंगे, इसमें 2000 क्रेडिट हो जाएगा। इधर मैं ऊपर लिख दूंगा कमीशन। तो कैश में किया मैंने डेबिट 2000 और कमीशन अकाउंट में कर दूंगा क्रेडिट 2000। डेट 30, कमीशन में क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट और यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्रैल 2021। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी हर एक अकाउंट को बैलेंस करना बाकी है। पोस्टिंग कंप्लीट हो गया, लेकिन हर एक अकाउंट को अभी टैली करना, बैलेंसिंग करना बाकी है। ठीक है, ये पोस्टिंग हो गई। मैं कैश अकाउंट को टैली कर देता हूँ। मैंने बैलेंसिंग बहुत बार सिखाई आप लोगों को, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। मैं कैश अकाउंट को बैलेंस कर देता हूँ। कैश अकाउंट में डेबिट का टोटल है 50 और 7 और 2, 50 और 7 और 2 59,000। ये कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल है 59,000। आप लोग ये रफ पेज पे लिखना, फेयर में नहीं लिखना। कैश का डेबिट का टोटल है 59,000, क्रेडिट का टोटल है 44,230। देखो ये रफ पेज पे लिखना कि कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल है 59,000। कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल है 59,000 और कैश अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है 44,230। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो डेबिट के टोटल में थे 59,000 में थे, क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे 44,230, तो डिफरेंस आएगा 14,770। अब ये जो डिफरेंस आया 14,770, ये डिफरेंस हमेशा हम लोग छोटी साइड पे लिखते हैं टोटल के ऊपर। यही डिफरेंस है, इसी को डिफरेंस बोलते हैं, इसी को बैलेंस बोलते हैं। 14,770, ये 14,770 रुपीज हम लोग लिखेंगे छोटी साइड पे टोटल के ऊपर। तो छोटी साइड है हमारी क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 14,770 छोटी साइड पे टोटल के ऊपर। फिर आपने देखा मेरा टोटल ऑटोमेटिकली टोटल 59,000 हो गया। पहले टोटल अलग था, अब कितना हो गया 59,000। कहने का मतलब है जो बड़ा टोटल है 59,000 वो आपको दोनों साइड पे लिखना है, छोटा टोटल 44,230 कहीं पे भी नहीं लिखना है, और जो डिफरेंस है 14,770 ये छोटी साइड पे टोटल के ऊपर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल डेट, अप्रैल का महीना, अप्रैल के मंथ की लास्ट डेट होती है 30। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 14,770, ये हमारा अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है। अब सीधी बात है, अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मई का ओपनिंग बैलेंस होगा। अप्रैल के बाद मई आता है, मई का ओपनिंग बैलेंस होगा फर्स्ट डेट। इसको मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्लोजिंग वाले में लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड और ओपनिंग वाले में लिखते हैं ब्रॉट फॉरवर्ड। इसको मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अब जो 14,770 था, ये जो 14,770 था कैश में क्लोजिंग बैलेंस हुआ क्रेडिट, तो नेक्स्ट मंथ में ये हो जाएगा डेबिट। ये वीडियो लेक्चर आधे मिनट में एंड होने वाला है।
मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी आगे समझाऊंगा, बहुत लेंदी है मुझे पता है, पर सुनना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ज्वाइन करना और आगे पढ़ते रहना। ये 14770 कैश का जो ओपनिंग बैलेंस आया ये डेबिट साइड पे आया, तो ट्रायल बैलेंस में ये 14770 डेबिट साइड पे ही आएगा। कैश अकाउंट डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस 14770, ये हमारा स्टेप 3 होगा। ये स्टेप 3, इसमें डेबिट साइड पे आएगा 14770, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट सीरियल नंबर 1।